नमस्कार, आज तक न्यूज प्रयागराज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। दिल दहला देने वाली घटना, मौत का कहर बनकर आई बारिश ने ले ली 6 लोगों की जान। महुली नहर के पास बहुत ही दर्दनाक हादसा, बारिश के कारण जर्जर मकान गिरने से श्रीवास्तव परिवार के 6 सदस्यों की मौत, एक युवक घायल जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मृतकों में माता पिता, बेटा, बहू और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ऐसी के कारण एक ही कमरे में सोता था पूरा परिवार। लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार तड़के महुली वार्ड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। लगभग 100 वर्ष पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी रीता श्रीवास्तव, पुत्र नितिन श्रीवास्तव, पुत्रवधू माधुरी श्रीवास्तव तथा 2 मासूम बच्चों माधव और आदि के रूप में हुई है। परिवार के बड़े बेटे अमन श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव अभियान में मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन 6 लोगों की जान नहीं बचा सकी। घायल अमन को तत्काल अस्पताल भेजा गया। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचकर दिया जांच के आदेश और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। रिपोर्ट अनिश पांडे, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़, आज तक न्यूज, प्रयागराज। और जब उठा मैं तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार वालों को सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए, सब सर लोग आए। तो सर हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए थे। आप कितने बजे उठे? यहाँ पे चिलबिला स्थित महुली में एक हृदय विदारक घटना कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास घटित हुई, जिसमें प्रमोद श्रीवास्तव जी के परिवार में कुल 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। लगातार बारिश हो रही है, कल पूरे दिन हुई, रात में हुई। उससे जो प्रमोद श्रीवास्तव जी के मकान का प्रथम तल का कमरा था, जो पुरानी तकनीक से बना हुआ था, राफिश को आधार बनाकर, वो बारिश में अचानक से धंस गया और जब वो नीचे गिरा तो जो ग्राउंड फ्लोर का छत था उसको लेते हुए पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। एक कमरे में मकान में एसी लगा हुआ था, तो पूरा परिवार उमस से बचने के लिए उसी कमरे में सो रहा था और 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर हैं वो बचे हुए हैं। उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई। एंड बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग का वेट इतना ज़्यादा था कि ज़्यादा मौका नहीं मिला लोगों को बचाने के लिए और मलबे से निकालकर लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम उनका चल भी रहा है। अमन जो है वो सुरक्षित है, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ उनका, उसके बाद उनको अभी अस्पताल से वापस छोड़ दिया गया है। और इतनी दुखद घटना है, प्रशासन और शासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। उसी क्रम में मैं और कप्तान साहब मौका मुआयना करने और अमन से मिलने भी आए और आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा कृषक दुर्घटना बीमा योजना और तमाम अन्य स्कीम्स जिससे परिवार को आच्छादित किया जा सकता है वो भी किया जाएगा। इनका प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका था और अब धनराशि इनके खाते में आनी थी, लेकिन दुखद है कि उससे पहले ये घटना हो गई। हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही हमारे बाकी क्षेत्रों के अधिकारियों को भी सचेत किया गया है कि बारिश की स्थिति लगातार बनी है, तो इस प्रकार के जर्जर भवनों में एक ऑडिट करते हुए, स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हुए सब लोगों को सचेत कर दें कि इस वक्त ऐसे भवनों में जिसकी छत पुरानी हो वहाँ पे रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं है और प्रशासन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर